तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सामान्य हमारे स्नेही भ्राता श्री प्रधान जी सुनील जी अरोड़ा, हमारे सम्मानित भ्राता श्री तुंगनाथ जी त्रिपाठी, महामंत्री हमारे समाज के, हमारी प्रिय बेटी सुधा जी, मंत्री महिला समाज, आज की जजमान महोदय, हमारे भ्राता श्री योगाचार्य कटारिया जी, सभी सौभाग्यशाली भक्ति समूपा शक्ति समूपा प्यारी बहनों बेटियों भाइयों और प्यारे बच्चों, बहुत ही पवित्र पावन दिवस है, हर्ष का दिन है आज, तो भ्राता श्री का हम लोग जन्मदिवस मना रहे हैं। 62 वर्ष आप पार कर चुके हैं, 63 में प्रवेश कर रहे हैं, यानी हमारे शरीर में अष्ट चक्र 9 द्वार हैं, 8 चक्र आप पार कर चुके हैं, अब 9 द्वारों में प्रवेश कर रहे हैं। 6 और 2 का अंक 8 का बनता है, 8 पार हो गए। अब 6 और 3 में प्रवेश किया यानी 63, 9 के अंक में प्रवेश कर रहे हैं। तो परमात्मा आपको शक्ति दे, आप उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होते रहे। 3 और 6 लिखेंगे तो 36 का आंकड़ा होगा, वो पार हो गया, उल्टा हो गया है, 6 और 3 का हो गया। प्रसन्नता का विषय है। लोग कहते हैं परमात्मा को याद करो, तो परमात्मा उल्टा करेंगे, उल्टा भी दया करेंगे। परमात्मा को याद करेंगे, उल्टा दया हो गया। आप किसी का भला करोगे तो उल्टा लाभ होगा। इसी प्रकार 36 का आंकड़ा समाप्त, अब 63 का आंकड़ा, और वो भी क्या है 9 का तो सबसे बड़ा अंक माना गया है। तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे आप अष्ट चक्रों को पार करके, अष्ट योगांग अष्टांग योग को पार करके, अब 8 मंत्र जो हमारे हवन के विश्वानी देव से अग्रदय सुपथ आ रहा है, ये रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करके अब आप नवा जो है दवा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि ईश्वर जो मंत्र बड़ा सुंदर हमारे विद्वान में सुनाते हैं, उद्यान के पुरुष नाम यादव जीवा तुमते कश्यताते प्रभु। हे पुरुष हे मनुष्य, उद्यान पुत्र यादव ऊपर के उठो, अधोगति की ओर बच जाओ। उद्यान के पुरुष नाम यादव अधोगति की ओर बच जाओ, समृद्धि की ओर अग्रसर हो गए। परमात्मा कहता है जीवा तुमते कश्यताते प्रभु, मैं तुम्हारे जीवन में बल दूंगा। परमात्मा को बल जीवन बल देते हैं। तो हमें जो आज बल मिला है किसकी सहायता से मिला है? परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की विशेष कृपा से आज हमारे शक्ति ऊर्जा का जो देख रहे हैं विकास, वो ईश्वर की नियति कृपा है। तो परमात्मा ने हमारे अंदर जीवन जीने का बल फूका है। आपने देखा होगा पहले अभी ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ माताएं बहनें जो चूल्हे जलाती हैं, यहाँ जलती होगी जहाँ कहीं, तो एक फुकरी होती है जो आग बुझ जाती है, तो फुकरी से फूकते उसको, तो फुकरी अग्नि जल जाती है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे भी बाबा के पास लोग जाते हैं तो फूक मारते हैं। अब चाहे उसको कुछ है कि नहीं है, तो फूक मारते लोग हम ठीक हो गए, अरे होता नहीं है बहन में बैठती। तो कहते हैं फुकरी में इतनी शक्ति है कि फूक मारने से अग्नि जल जाती है। जब परमपिता परमात्मा हमारे अंदर जीवन बल फूकेगा तो कितनी हमारी अंदर की ज्योति जगेगी, ये हमें विचार करना चाहिए। हमें विचार करने की समय नहीं है, जो कि बहुत आवश्यक है। वो परमपिता हम परमात्मा के हैं और परमात्मा से हैं। परमात्मा हमारे बहुत पास है, इतना पास है जितना पास हमें आँख में लगा हुआ काजल दिखाई नहीं देता, इतना पास हमारे ईश्वर है। पर दिखता क्यों नहीं है? दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि हम उससे भूलकर, उससे दूर होकर ढूंढने में लग गए हैं। कितने अविवेकी हैं जो हमारे अंग संग है, उसे भूलकर ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? आकाश के अंदर मिला में, किसको मिला नहीं मिला तो घर में मिला। गणेश घर में रखा और गणेश की पूजा की, लेकिन गणेश ने क्या कहा वो कभी हमें ध्यान नहीं दिया। गणेश ने माता पिता की परिक्रमा की थी, जो माता पिता धरती के भगवान है। परमात्मा ने कहा मेरी पूजा मत करो, एक बार तुम भले मुझे लोटा मत चढ़ाओ, लेकिन जो तुम्हारे घर पे माता पिता जीवित वृद्ध आवश्यक बुद्ध बैठे हुए हैं, उनके चरणों में लोटा चढ़ा दिया, उनको जल पिला दिया, तो तुमने मेरी पूजा की। गणेश भगवान ने भी हम सभी सुनते हैं, जब देवताओं में कौन श्रेष्ठ उसके लिए कंपटीशन हुआ
तो ब्रह्मा ने कहा जो पृथ्वी का चक्कर पर लगा के आएगा वो सर्वोपरि रहेगा। तो गणेश जी तो कोई गए नहीं, तो माता पिता की परिक्रमा कर ली, एक पोस्टर में चित्र बना दिया उनका। और सबसे अग्रणी मान पौराणिक कथा के अनुसार को अग्रणी माने जाते हैं। जिन्होंने किया क्या, माता पिता की परिक्रमा की थी। आज हम गणेश घर में ले आए, लेकिन जो गणेश की माता पिता को किया, आज वो माता पिता के नहीं करते हैं। माता पिता भूखे बैठे हुए भोजन के लिए, चाय के लिए, जल के लिए, दवाई के लिए, हम कहते हैं ठहरो पहले गणेश भोग लगेगा, फिर तुमको चाय दवाई और भोजन मिलेगा। क्या होगा? कभी नहीं होगा। जो ऐसे कार्यक्रमों में आते, यज्ञ में आते, कहते ये एक ऐसा स्थल है मेरे भाइयों बहनों कि यहाँ आकर देखो तो सही। चलना नहीं आता तो चलना सिखा देंगे, बोलना नहीं आता तो बोलना सिखा देंगे। एक बार यहाँ पग रखो तो सही, तुम्हें दुनिया का सिरमौर बना देंगे। जो यहाँ आएगा, अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है, लेकिन मूर्ख कभी जो है वो नहीं चेत सकता। मूर्ख का हृदय एक होता है मूर्ख, एक होता है अज्ञानी। अज्ञानी तो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। कई उदाहरण हमारे सामने ऐसे हमारे सामने, वो रत्ना करता डाकू को महान बन गया उद्देश्य सुन के ही, अभिषेक से वो कितने महान बन गए। बहुत सारे उदाहरण, असंख्य उदाहरण है। लेकिन मूर्ख का हृदय कभी नहीं चेता है। मूर्ख प्रभु भक्त नहीं होए, चाहे नित उपदेश सुनाए, पाप बिना भोगे नहीं हटकटता, चाहे कितने तीर्थ जाए। उस समय बीज न उपजता, चाहे कितने खाद लगाए। आया बुढ़ापा फिर ले जाता, चाहे कितने मलाई खाए। तो रबड़ी मलाई खाने हैं तो जवाब हो जाएंगे, वो रबड़ी मलाई किसी खिलाने वाले को खिला दो जिसको आवश्यकता है। अब रबड़ी मलाई की आवश्यकता नहीं है, अब तो परमात्मा के नाम रूपी, जप रूपी, उसका यज्ञ रूपी, योग रूपी उन मलाइयों को खाओ तो मेरी बहनों को ऊर्जा प्राप्त होगी। जो पढ़ा करते थे, वो अध्ययन करते थे, वो समय नहीं है। अब केवल जो पढ़ा हुआ है, जो अर्जित की हमने संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति, उसका उपभोग करना है। चाहे बैठे, चाहे सो रहे हैं, चाहे शांत है, उसको स्मरण करो उस संपत्ति को। जो हमारा अहंकार शून्यता है, नम्रता है, उदारता है, यज्ञ योग जप तप विद्वानों का संग जो हमने किया है, उसको बैठे मदद करो। ये हमारा समय है। मीठा जल नहीं हो सागर का, चाहे चीनी दो डलवाए। चंचल नारी के नैन रुके नहीं, चाहे घूंघट ले लटकाए। और सतवंती का सत नहीं दिखता, कामी कितना ही ललचाए। गूंगा कुछ नहीं होए राग से, चाहे तानसेन आ जाए। कंजूस कभी दान नहीं करता, चाहे अरबपति हो जाए। बिन विद्या के ब्राह्मण नहीं, चाहे कितने तिलक लगाए। वो विद्या ज्ञान को मिलती है, वो अज्ञानी व्यक्ति विद्या से उत्प्रोत हो जाता है और बहुत महान बनकर हमारे समक्ष बड़े उद्देश्य बन जाते। कई उदाहरण हमारे सामने, ये हमारी वेद विद्या। तो आज जो हमारे दादा श्री जो 63 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस विद्या को अर्जित करना है। जितना हो अपनी भाषा का प्रयोग कर, अपनी मातृभाषा का, अपनी माँ का, अपने परिजनों का, कितने भी ऊंचे उड़ जाओ, हवाई जहाज में बैठो, खूब ऊंचे उड़ान बढ़ो, लेकिन शाम को नीचे आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे ताली बजाने वाले, प्रशंसा करने वाले नीचे हैं। इसलिए अपनों के साथ रहो, अपने में मत रहो। बहुत ऊंचा हो गया, अहम में मत रहो, अपनों के साथ। अपनी भाषा का प्रयोग करोगे बहनों, हमारी भाषा बड़ी सुंदर आती है। इसे बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, आप रोज सुनते रहते, पढ़ते रहते हैं। तकरार की भाषा अंग्रेजी, मनुहार की भाषा हिंदी है दोस्त की भाषा अंग्रेजी, पर प्यार की भाषा हिंदी है। अंग्रेजी रोष की भाषा है, संतोष की भाषा हिंदी है। अंग्रेजी कौवों की भाषा, कोयल की भाषा हिंदी है। अंग्रेजी कर्कश कोलाहल, संगीत की भाषा हिंदी है। शक्ति की भाषा अंग्रेजी, भक्ति की भाषा हिंदी है। परमात्मा की भाषा हिंदी है। इस भाषा में बोलो, हे प्रभु तू मेरा पिता है। दो तीन भाषा बोल दो, वो सुन लेगा। हम ये नहीं कह प्रभु तू मेरा गॉड, वो कहता है गॉड बताओ, मुझे परमात्मा कह लो, प्रभु कह लो, सखा कह लो, कभी माता से पिता कह लो, मैं तुम्हारे साथ। कितनी भक्ति की प्यारी भाषा है। इसीलिए मेरी बहनों देखो, छल कपट झूठ जो किसी के साथ करता है ना, उसको किसी प्रकार परमपिता परमात्मा ऐसे लाइन पे खड़ा कर देता है, उसे याद दिला देता है तुमने छल कपट और झूठ किया था, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे सामने आ गया है। कितने भी प्रयास करो छिपाने के, हम छिपा नहीं सकते। अगर प्रभु पर आस्था है तो उलझन में भी रास्ता है।
इसलिए प्रभु पर विश्वास को पूरा मीराबाई की तरह। लोग कहते हैं मीराबाई का जो है विश्व में कमर खुल गया था और नाग में से फूलों का हाथ उठ गया था। इसका परिणाम है विश्वास का परमात्मा के प्रति हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। इसलिए जो वेद नेता ज्ञान रखते पुरुष है वो कैसा पुरुष है, परमात्मा कैसा है, वो हमारे बहुत निकट, हमारे बहुत पास, हम उससे हैं, वो हमारा है, लेकिन उससे दूर होकर आज हम अद्वैती बन गए। श्री कृष्ण भगवान गीता बहुत सुंदर लिख दिया। आप रोज गीता पढ़ते हो, पढ़ लेना। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदा पुरा। कितना सुंदर निर्देश श्री कृष्ण भगवान ने। ये भाइयों बहनों कहाँ जा रहे हैं? कहा ओम तत्सदिति, वो परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। उसी के भगवान गीता में कहते हैं सच्चिदानंद त्रिविधम, वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। 3 प्रकार का ऐसा परमपिता परमात्मा है जिसका मुख्य नाम ओम है। और तब तुम्हारे वो सत्य है। ये गीता की श्लोक है, आप सोने में ध्यान दीजिए। फिर आगे क्या करता है वो परमात्मा? ब्राह्मणास्तेन, तेन माने उस परमात्मा के द्वारा ब्राह्मण उत्पन्न किए गए। वो ब्राह्मण ही आज ब्राह्मण शक्ति वैसे शुद्ध मानते हैं। ब्राह्मण कौन से? जो सृष्टि की आदि में जिनको 4 वेद विश्व के अंदर प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए, अग्नि वायु आदि का मिला, उन ब्राह्मणों को, उन ऋषियों को परमपिता तेन ब्राह्मणा, उस परमपिता परमात्मा के द्वारा वो 4 ऋषि बनाए गए जिन्होंने वेद ज्ञान दिया। उनके अंदर वेद ज्ञान प्रकट हुआ। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। ये श्री कृष्ण भगवान गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है ब्राह्मणास्तेन और वेदाश्च, और वेद परमपिता परमात्मा 4 वेद दिए। ये श्री कृष्ण भगवान उदय करने को। और आगे का यज्ञाश्च, और यज्ञ का विधि विधान परमात्मा ने दिया। जो पंचमाया के बताए लोगों को कि पंचमाया यज्ञ को करो, उसमें कितनी यज्ञ भी है। माता पिता की सेवा करें, जैसे माता पिता की सेवा करें तो भगवान की सेवा करें। तो वेदा पुरा, पुरा माने सृष्टि की आदि में, प्राचीन काल में सृष्टि की आदि में परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषि बनाए, वेदों का 4 वेद बनाए और हमें यज्ञों का विधान दिया। ये सारी कला किसे दी? परमपिता परमात्मा ने दी। हम जब फ्री बैठे ना तो हम जो किटी पार्टियों में और चिट्ठी पार्टियों में घूमते रहते हैं ना, इधर उधर बनाते रहते हैं, उनसे अच्छा है कभी थोड़ा गीता का शुरू में पढ़ लिया करो, थोड़ा वेद बोल के पढ़ लो। कुछ में नहीं, कुछ तो हमारे सामने। अब मैं गुरुद्वारा में जाती हूँ, देखती हूँ मैं, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बैठा होता जो साधु होते थे, आप जब ये बेटी आई साहब हमारा अरदास करना, वो ऐसे बोल देता यूँ करते, ऐसे पता बोल दिया, उसमें आ गया संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोषी होना चाहिए। वो जय हो, तुम्हारे भाग्य में आया है, तुम संतोष धारण करो, लेके चलेंगे उसे घर तक गया। हम भी क्यों ऐसा करें? भ्रातृश्री वेद पढ़ रहे हैं और मैं आऊँ भाई साहब मेरी कोई मनोकामना पूर्ण हो, आप कोई मंत्र पढ़ लीजिए। तो भ्रातृश्री क्यों ना हम अच्छी बातों को अपनाएं। एक मंत्र खोला और मंत्र में लिखा हुआ है यो जागरतम ऋचा कामयन्ते, यो जागरतम सामान्यन्ति, यो जागरतम वयम सोम आह तवाहमस्मि सखे लोका। जो जागता है, अंदर के चक्षु खोलता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ये मैंने सुन लिया, ये जानना चाहिए, अंदर के चक्षु खोलने चाहिए। तो मुझे लगेगा थोड़ी देर के लिए कि भ्राताश्री ने मंत्र पढ़ा है, जो जगेगा अंदर के चक्षु खोलेगा। अभी हम सो रहे हैं, जगे नहीं है, तो मेरे मन में जरूर भाव आएगा, मैं कितनी भी बेवकूफ हूँ, फिर भी लगेगा मुझे जगना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से वाणी निकली है, ये वेद मंत्र के मुखाबिल से निकला, और मुझे उसका प्रभाव जरूर हो। जब ऐसे ऐसे शनियों के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, छल कपट झूठों से, तो वेद की वाणी से प्रभावित नहीं होंगे। हमें होना चाहिए। आज ये जन्मदिन मनाते, वैवाहिक वर्षगांठ मनाते, जन्मदिन वैवाहिक वर्षगांठ कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उनको समझाओ। लोगों ने यहाँ तक कहते हैं, बहनों ने, दीदी हमारे बच्चे कह रहे हैं हम जो है मान जाएंगे, बोलेंगे हनुमान जी पे ये दाल पाटी चूरमा दाल करेंगे। बहुत अच्छी बात है, सब आप कर सकते हैं। प्रभु से क्या मांगोगे? अपने मन के भाव। हमारे मन में आता था, जो परमात्मा के सानिध्य में रहता है, परमात्मा उसके ऊपर इतनी कृपा करते हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो बात आपकी स्वतः पूर्ण हो जाएगी। इतनी शक्ति है, क्योंकि वेद मंत्र में परमात्मा स्वयं कह दिया, हम एवं स्वयं इदं वदामि जुष्टम देवे विरुद्ध मानुषे भी। वेद वाणी कह रही है, वेद पढ़ के देखना। जो हमें मंत्र दोषा से आते हैं, उनकी तो हम कम से कम मदद क्या ही करें। देवे विरुद्ध मानुषे भी, देवों के द्वारा जिस शक्ति का अनुभव किया गया और श्रेष्ठ मनुष्य विद्वानों के द्वारा जिस शक्ति का अनुभव किया गया, आप वो प्रातः काल उठने वाले, चिंतन करने वाले, आपको पता लगता होगा कितना अनुभव हमें अंदर से मिलता है, स्वतः मिलता है। जो बात सोचने में नहीं है, उसका जवाब हमारे अंदर से मिल जाता है। कौन दे रहा है? वो शक्ति।
वो शक्ति क्या नहीं है कि देवी विरुद्ध मानुषी में जिष्टा, जो देवताओं के श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा और श्रेष्ठ मनुष्यों के द्वारा अनुभव की गई शक्ति है। तो वो कहा मेरा स्वयं बदामी, वो शक्ति कह रही, मैं स्वयं कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ? यम यम कामये, हे मनुष्यों तुम जो जो कामय माने कामना करोगे, इच्छा करोगे, तब तब उग्र करोगे, मैं उसको बलवान बना देती हूँ। आप इच्छा करो किसी प्रभु से। हम जाते मंदिर में एक बार फेंक देते हैं और धन दौलत कोटि कुटा आकार की आशा करते हैं। भगवान ने कहा ले लो धन दौलत कोटि कुटा सब ले लिया। अब गए कुत्ता बीमार हो गया, हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया, सब भौतिक पदार्थ मांगे। अस्थिर है जग के ठाठ सभी, यदि बिछड़ गए तो अचरज क्या। ओ लोभ मोह के वशीभूत सिर दुध कर शोक विषाद न कर। ये तो अस्थिर ठाठ है संसार के, जो प्रभु से मांग रहे हैं। यदि बिछड़ गए तो अचरज की बात नहीं, बिछड़ेंगे ये तो, वो मांगो तो बिछड़ेगा नहीं। हे परम पावन प्रभु, मेरे अंदर सहनशीलता, उदारता, मुस्कुराहट और रोका ये मेरे अंदर भर दीजिए। ये संपत्तियां मांगो तो विनाश होगा करेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे। तो कहा परमपिता परमात्मा से कि प्रभु यम यम कामये, हे परमात्मा जो जो हम आपसे मांगेंगे तो वो शक्ति कह रही है, परमात्मा की आवाज कह रही है, तम तम उग्र करूंगी, मैं उसको बलवान बना देती हूँ। इतना नहीं, और आगे कहा तम ऋषि करूंगी, मैं उसे ऋषि बना देती हूँ। आप ऋषि कैसे बनाओगे? ऋषि मतलब आप सुबह उठाओगे, आँख खुल गई, अब चिंतन गलत चिंता नहीं करोगे, चिंतन करोगे प्यारे करूँगा। आपके मन में आएगा देख देखूँ और कुछ समझ में आएगा, एक कर लिया तो आप ऋषि रिसर्च करोगे इस मंत्र का क्या हो सकता है, अर्थ दिया हुआ है, उसका फिर आप व्याख्या करोगे। ये है रिसर्च करना। जब आँख खुल जाए 2-3 बजे या आगे रखो सराब में वेद करके सोया, रिसर्च करो। वेद वाणी कह रही है मैं उसे ऋषि बना देती हूँ, आप ऋषि बन जाओगे। अधिक नहीं बनोगे, एक मंत्र के, आधे मंत्र के, एक शब्द के, किसी के तो ऋषि बनेंगे हम, और आगे बढ़ते जाएंगे, रिसर्च करते जाएंगे, खोज करते जाएंगे। तो वेदवाणी ने कहा तब ब्रह्मांड प्रणोमी, मैं उसे ब्रह्मांड ज्ञानी बना देती। ज्ञान में कहीं मिलता नहीं है, अंदर से अर्जित होता है, अंदर से प्रभु देता है। बहुत ज्ञान का भंडार हमारे अंदर है। एक मेरी बहनों, ज्ञान का भंडार हमारे अंदर है। हमारे अंदर संपूर्ण बीमारियों का इलाज है, शारीरिक बीमारियों का। आपकी उंगली नहीं बुढ़ रही है, आप करके देख रहे को, आप विश्वास रखो बातों के ऊपर। ये परमात्मा ने तो खजाना दिया है निःशुल्क, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसे कर सकता है। अभी से अभी व्यक्ति भी दोनों का बराबर लाभ हो। जैसे एक विकृष्ट व्यक्ति के वोट की कीमत है, एक बड़े की कीमत बराबर है। इसी प्रकार जो परमात्मा औषधि देव को दिए ना, सबके लिए उसकी कीमत बराबर है। क्या कीमत है? हमारा हाथ में बोल रहा है, आप करके देख रहे आप करके देखो तो सही 2-3 बार, फिर कई बार ऐसे करते रहो तो आपके नहीं होने लगे। नहीं जानते जरूरत नहीं, कोई गठिया नहीं, कुछ नहीं। आप करते देखो तो यार थोड़ा कुछ दांत में गठिया कुछ हो गया, लगाया, बैठे बैठे बोलो प्रभु का नाम लो। ये प्रभु तुमने कितने से औषधि को मिलती है, तो 24 घंटे मेरे साथ है। हमारे वैद्य बैठे हुए ये सब जानते हैं, इनमें बहुत ताकत दे सकती है। तो प्रभु कह रहा है यम कामय तम तम उग्र प्रणोमी, हे मनुष्य तू जिसकी इच्छा करेगा, कामना पवित्र कामना, पवित्र इच्छाएं करेगा तो मैं पूरी करूंगा। तम ब्रह्मांड प्रणोमी, पहले तुम्हें बलवान बना देता हूँ, उसे ज्ञानी बना देता हूँ, ऋषि बना देता हूँ, और अंत में था सुमेधाम, उसे मैं बुद्धिमान बना देता हूँ। हमें ये सब कुछ चाहिए आपको पता प्रभु से, तो प्रभु देगा। इसलिए मेरे बहनों यहाँ आओ, कोई नई बात लेके आया करो। नहीं ये रिसर्च है। आपकी मैं जाऊंगी तो मैं सूर्य जी से जरूर होगी, सूर्य जी मेरी जो है ना एक मंत्र पढ़ती, मेरे नाम का मंत्र है क्या। तो देखो 20 महीने बैठी हुई है, एक हफ्ता एक दूसरी महीने 2-3 मंत्र नए मंत्र निकलेंगे, उसका अर्थ निकलेगा, उसका भाव समझ में आएगा। वो नई बात हम पल्ले भाग के लेके जाए। वो सबके पल्ले लाल है, जो देखे माला माल, कभी खोल देखा नहीं, या भी दिलायो का सबके पल्ले में लाल लेके जावे। वो ज्ञान का वेद मंत्र का लाल उसका अर्थ लेके जाओगे बहनों, आप तो माला माल हो जाओगे। ये हमारा वेद सिखाता है। तो कहा मूर्ख को गुण लिया, ज्ञानी अज्ञानी ज्ञानी बन जाएगा। हम ज्ञानी बने और आज का पावन दिन है, ऐसे बनाते रहो, इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करते रहो और नई नई खोज करके आओ। आपकी बात में क्या करना है, अगली बात में क्या करना है, ये विषय ये रिसर्च है, हमारी ये खोज है। हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ी थोड़ी करें, जो हमारे बच की है प्रस्ताव रखें, हम ऐसा करना चाहते हैं। अगर महापुरुष उसे समझेंगे तो हमें उसकी जो है
सुचिंतित रहेंगे, नहीं होगा तो फिर भाई आगे अवसर करेंगे। बहुत सी बातें ऐसे खोज करके हमें आना चाहिए। अंत में मैं भ्राताश्री को उन्हें बधाई देती हूँ और जिन्होंने मुझे स्मरण किया। आज मैं बहुत व्यस्त था, आपको बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह का मैं नहीं था, मेरे घर में उसका चलता घर का काम, तो मैं छोड़ देती हूँ। आज जैसे जिज्ञासु होते हैं वो नहीं मानते हैं, तो शाम को 5:30 से रात के 8 बजे तक प्रोग्राम करके आती हूँ। तो प्रियो को जब रिवर चल जाती है, आज तो सुबह के वक्त मुझे ठीक है, सब चलना चाहिए। सभी को बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियाँ भ्राताश्री के लिए कहना चाहूँगी मैं कि झूलों में झूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, चांदी में तुलो तुम, चांदी में तुलो तुम, सोने से सुंदर तुम, सोने से सुंदर तुम, नोटों पे चलो तुम, नोटों पे चलो तुम, पर एक ही तमन्ना है कि हमको न भूलो तुम, आर्य समाज को न भूलो तुम, ऋषि को न भूलो तुम, वेदों को न भूलो तुम, और नव द्वारों को न भूलो। ये हमारे